फिर जो वो आवाज़ थी ना वो बहुत तेज़ होती गई और वो इतनी तेज़ हुई कि मेरे बेड पे पैर थे, मैंने बताया ना, तो मेरे को वो फ़ील हो रहा नीचे से तो कि वो यू मूव आर हो श्योर रही। कि वो बेड के नीचे से आवाज आ रही है? हाँ। Welcome back to another episode of TGL Talks. Today we have a very special guest, Miss Shweta Raghuvanshi. So आइए जानते हैं उनसे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी। तो श्वेता कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बट जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जो चालू हुई है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड से हूँ। मैंने अपना करियर स्विच किया एक्टिंग इंडस्ट्री में। तो वो जो एक पीरियड था वो काफ़ी लाइक डाइसी सी सिचुएशन थी। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि अब चेंज किया है, ये सही है डिसीजन या नहीं। तो उस टाइम पे मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जब आप साइकोलॉजी कर रही थी तो वेयर इज़ द शिफ्ट कब हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मुझे एक और पाथ एक्सप्लोर करना है अभी इस फील्ड में, मतलब मुझे स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा एक्सप्लोर करना है? तो वो थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे? बेसिकली थॉट प्रोसेस कुछ नहीं था। मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या ये जो जर्नी होती है वो आपको चूज़ करती है। अच्छा। ये ऑटोमेटिकली हुआ कि मैं ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करने लगी। मेरा शिव जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, बट मेरी स्टार्टिंग फिर भी इस जर्नी की हुई थी साईं बाबा से। तो वो मेरी लाइफ में पहले एंटर हुए, देन धीरे 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 चेंजेस धीरे आने लगे। चेंजेस आने लगे। तो मैं जैसे जानता हूँ कि आप पहले साइकोलॉजिस्ट थी, आपने एजुकेशन भी उसमें करी है, देन करियर शिफ्ट करा आपने। तो वो करियर शिफ्ट करने की वजह से थोड़ी ज़रूरत पड़ी कि आपको, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बैलेंस कैसे बनाया आपने? तो बैलेंस ओके, मैं फर्स्ट ये बताती हूँ कि मैंने करियर स्विच क्यों किया था। मेरा लाइक यही था कि बस अब भी साइकोलॉजिस्ट बनना है। स्कूल टाइम में सोचा था तो चल रहा था कंटिन्यू, बट आई वाज नॉट हैप्पी। फिर मुझे सडनली एक टीवी शो ऑफर हुआ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं एक टिपिकल राजपूत फैमिली से हूँ। फिर एक बार ऑफर हुआ, सेकंड टाइम दोबारा ऑफर है। जब थर्ड टाइम ऑफर तो इट्स लाइक कि ट्राई करते हैं। लाइक वो ऐसे ही था कि जस्ट गिव इट अ ट्राई वाला। फिर मेरी एंट्री हो गई। फिर मैंने एक शो किया, सेकंड शो, अगेन अगेन, फिर सॉन्ग्स आने लगे। तो इस तरीके से नहीं, स्टार्ट काफ़ी हुई। अच्छे आपने काम किया है। टी सीरीज़ पे भी आपके कई गाने आए हैं, हमें पता है। और वेल नोन आप काम कर रही है अभी। तो जैसे आपने मुझे बताया था पहले भी कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें काल भैरव का कितना इम्पोर्टेंस है? हाँ, काल भैरव की ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि मेरी सिस्टर ने एक दिन, मेघा नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि हम लोग ज्योतिर्लिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा। 2023 की बात है ये। एंड आई वाज लाइक कि हाँ, बिकॉज़ ज्योतिर्लिंग मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 आप उनको विजिट ज्योतिर्लिंग, करना चाह रहे हाँ, थे? शिव जी के जो हैं। अब क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन शिव जी से बहुत ज़्यादा रहा है, तो हम लोग को लगा कि हाँ, क्योंकि वहाँ की वाइब फ़ील करेंगे, वहाँ की एनर्जी तो अच्छा है। तो 2023 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, बट हो ही नहीं पा रहा था। मतलब हम लोग टिकट कैंसिल हो रहे हैं, कभी कुछ काम आ रहा है, या मतलब ऐसा हो रहा था कि यार ये हो क्या रहा है कि हम लोग तो एक अच्छी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट क्या रीज़न हो रहा है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। तो मेरा एक फ्रेंड है देवेंशु, तो हम लोग स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, हमारी इन टॉपिक्स पे काफ़ी बात होती है। तो ही सेड कि तुम ना काल भैरव की पूजा स्टार्ट करो, उसके बाद में देखना कि तुम्हारा ये जो जर्नी है बहुत स्मूथली स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तो तब तक मेरे को नहीं पता था काल भैरव कौन है, कि वो शिव जी का ये वाला फॉर्म है, थोड़ा लाइक हाईएस्ट फॉर्म है। तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं थी इससे पहले। तो आई स्टिल रिमेंबर 5 दिसंबर 2023 कालाष्टमी थी, और मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तुम स्टार्ट करो, पूजा करो इनका, और ऐसे ऐसे ही ऑफरिंग होती है, वो सब चीज़ें उसने बताई कि इनको ये पसंद है, इनका फेवरेट चीज़ ऐसा। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, करते हैं। मेरा कनेक्शन नहीं था तब तक, बट एक होता है ना कि मेरे को फॉलो करना है, मेरे फ्रेंड ने बोला है तो ऐसा। जब आया कालाष्टमी वाला दिन, तो मेरी सिस्टर, हमने डिसाइड किया कि चलेंगे। तब तक पता नहीं था कि मंदिर भी कहाँ है, तो हम लोगों ने सर्च किया गूगल पे नियर बाय, कुछ नहीं समझ आ रहा था एंड तक तो बिल्कुल कि हम लोग जाएंगे भी कि नहीं। और जैसा क्या होता है ना, कुछ भी अच्छा स्टार्ट करने लगते हो ना, नेगेटिविटी आप पे हावी होने लगती है। तो मेरी सिस्टर इवनिंग तक थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। तो इवनिंग तक वैसे हो गई थी कि चलना है क्या, मतलब चले क्या, देख अपन तो नहीं जानते ज़्यादा काल भैरव के बारे में, ऐसा हाँ, तो थोड़ा आप उनका बहुत। मंदिर एक्सप्लोर करना चाह रहे थे? हाँ, तो वो नेगेटिव हो चुकी थी। देन फिर हमने सर्च किया फटाफट से कि बहुत नियर बाय एक मंदिर था। हम लोग शॉक्ड हो गए कि हम लोग
काफ़ी बार वहाँ से निकलते थे, हमें नहीं पता था कि वो काल भैरव का मंदिर है। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी अब। हाँ। इवनिंग का टाइम हुआ, काफ़ी सारी इंसिडेंट ऐसे होते गए रास्ते में जिससे लगा कि भगवान ने खुद चूज़ किया है हमको। लाइक जैसे उनकी जो फेवरेट स्वीट है वो जनरली नहीं मिलती है, जो लाइक इवनिंग टाइम पे नहीं मिलती है, तो स्वीट शॉप वाले ने बोला कि हाँ इतनी है, प्रसाद लायक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। फिर हम पहुँचे मंदिर में। बहुत छोटा सा मंदिर है, मतलब एक रूम है वो, वैसे प्रॉपर मंदिर भी बना हुआ नहीं है, हाँ। एक छोटा सा रूम था। और आई स्टिल, मेरे अभी भी ना हैंड शिवर कर रहे हैं वो जो मैं इंसिडेंट बताने वाली हूँ। हम लोग मंदिर में एंटर हुए। मंदिर में लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और मेरे को नहीं अच्छा। पता था कि काल भैरव मंदिर में ऐसा होता है। जनरली वहाँ पे लाइट लाइट्स यूजुअली नहीं रखते हैं ऐसा? नहीं रखता है, ये मेरे को किसी ने बताया बाद में, बट मेरे को पता नहीं था। तो वो अंधेरा था और एक लेडी बैठी हुई थी, वो शायद कुछ पार्ट उनका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, दिए जल रहे थे थोड़े बहुत, तो उसकी लाइट से मतलब एक आइडिया हो रहा था कि वहाँ भगवान है और ऐसा, बाकी फुल अंधेरा था। मैं और मेरी सिस्टर ने जैसे एंटर किया ना मंदिर में, मेघा ने, तो मतलब हमारे पूरी बॉडी ऐसे शिवर करने लग गई, और ऐसा लग रहा था कि सामने ना कोई लाइक फियर वाली एनर्जी थी उस टाइम तक, तो क्योंकि वो बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म है कि हम नॉर्मल लोगों की जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा। तो वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने देखा भी नहीं, हम लोग जो भी ऑफरिंग वगैरह लेके गए थे, सारी चीज़ें लाइक रखनी थी मेरे को निकाल के, हाँ लाइक स्वीट्स एंड ऑल। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सामने देखूं कि भगवान लाइक कहाँ पे है। बस मेरे को आइडिया था कि यहाँ एक वो छोटा सा बना हुआ था, और मूर्ति भी नहीं है वहाँ पे, वो एक फोटो बना हुआ है काल भैरव का। मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो रही थी ना, डर वाली एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, और दिया जलाना था। मेरी फुल टाइम ना मेरी आइज़ ऐसे थी, और मैं फटाफट से सारी चीज़ें रखी और दिया जलाया, और ऐसे लग रहा था बस मैं भागूं, और पूरे टाइम ऐसा फील हो रहा है मैं पीछे देख रही हूँ, बीच बीच में इधर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक, और मेरी हार्ट बीट्स बहुत हाई हो चुकी थी, बहुत। वो अलग एक्सपीरियंस था। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो भगवान है, बट ये क्या चीज़ है, लाइक ये क्या फीलिंग है। और मैं ना लाइक मैंने दिया जलाया, इतने में मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा कि चल। मैं समझ गई थी कि वो उसको सेम चीज़ फील हो रही है, और हम लोग ने जैसे बाहर आके, ज़्यादा नहीं बट हाँ 80% रिलीफ हमको मिला जैसे ही मंदिर के बाहर हम लोगों ने। और हम लोग ना पूरे रास्ते हमने बात ही नहीं की, मैं और मेघा जब आ रहे थे हमने कुछ नहीं बोला पूरे रास्ते, हम लोग एकदम साइलेंट थे कि क्या फीलिंग थी, क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने फील की थी ऐसी एक फीलिंग। बट वो चीज़ स्टॉप नहीं हुई वहाँ पे। हम लोग घर आ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूरे टाइम ना हमको अब ऐसा लगने लगा कि कोई एनर्जी है जो अब हमारे साथ में चल रही है पूरे टाइम। लाइक हम लोग बेडरूम में, वो मंदिर विजिट करने के बाद से। और फिर मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि यार ये क्या है, मतलब मेरे को तो थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर उसने मेरे को समझाया कि जो नॉर्मल बॉडी है वो अभी इतनी जो हाई एनर्जी उसके लिए रेडी नहीं है, तो तुमको ये फियर वाली एनर्जी लग रही है, पर एक्चुअली में ये काल भैरव की एनर्जी है, तुम्हारा भी कनेक्शन हो गया है। और दिसंबर की बात है ये, 5 दिसंबर, जनवरी से हमारा जो ज्योतिर्लिंग जर्नी है वो स्टार्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, मतलब ये एक्सपीरियंस जान के बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस के लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस होगा कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना। तो वहाँ से फिर वो जब आप जो 12 ज्योतिर्लिंग आपने बताया कि आप उसकी शुरुआत करने वाले थे, तो उसकी प्लानिंग एंड वो सब कैसे किया आपने, और आप और मेघा दोनों मिलके आप लोगों ने 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए मेरे हिसाब से अभी तक, तो जर्नी आपकी काफ़ी सही रही है। और तो वो मैं जानना चाहूँगा कि वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कैसे करी आपने कि हम ये डिसीजन पावर कब आई कि नहीं ये करना है, आगे एक्सप्लोर करना है स्पिरिचुअल जर्नी, और मतलब मुझे ये चीज़ डिवोशन की तरफ भी जाना है थोड़ा सा। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बोला था ना कि इसके बाद में लाइक बहुत स्मूथ हो जाएगा, हमें खुद भी नहीं पता कि ये जर्नी फिर स्टार्ट कैसे हो गई और इतना स्मूथली सब चीज़ें कैसे हो गई। लाइक जनवरी में हम लोग का बनारस का बना, देन मार्च में हम लोग उज्जैन में थे, और वो इतना बैक टू बैक इतना स्मूथली हो रहा था कि ये लग रहा था कि वो खुद ही चाह रहे थे, बस वो वेट कर रहे थे। वो एनर्जी की जो साथ में थी तुम्हारे, मे बी क्योंकि बनारस का मैं आपको वो एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे बताया था, तो वो लोग भी जाने, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा बनारस काशी विश्वनाथ का आपका? बनारस का तो बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग थी, और हम लोग डर तो रहे थे थोड़ा बहुत कि लाइक हम लोग फर्स्ट टाइम हम दोनों जा रहे थे कहीं पे,
तो बनारस भी हम लोगों ने जब जर्नी स्टार्ट की ना, तो ऐसा कहते हैं कि जब आपने सोच लिया ना कि आप जा रहे हो और आप स्टेशन पे हो, आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है वहीं से। हाँ, ये मेरे को बाद में एक्चुअली पता चली हाँ। थी, पर ये फीलिंग हमारे अंदर ना आ गई थी। तो बहुत ही ना एक ऐसा लग रहा था कि प्रोटेक्शन लेयर हमारे साथ में चल रही है। अच्छा। हम लोग बनारस पहुंचे, मतलब थोड़ा बहुत मतलब सॉरी टू से बट मैंने सुना है कि सेफ नहीं है बनारस, तो थोड़ा बहुत मैंने ये चीज़ वो सुन रखी पर्सनल थी। एक्सपीरियंसेस सबके अलग-अलग लोगों के होते हैं, डिफरेंट हाँ। होते हैं ऐसा, पर मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इतना स्मूथ जर्नी तो ना, लाइक मैं बता नहीं सकती कि मेरी शूट्स पे भी नहीं रही है इतनी तो, कि हम लोग को होटल इतना इजीली मिल गया, होटल से हम लोग बाहर निकले तो हमको ऑटो मिल गया, फिर वो हमको सारी चीज़ें बता रहे हैं डीपली कि आपको पहले काल भैरव के दर्शन करने हैं, देन आप काशी विश्वनाथ जाओ। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि लाइक ना कोई ब्लेसिंग चल रही ऑटोमैटिक है। मतलब सेटअप होते जा रहा है आपके साथ-साथ, हाँ, ब्लेसिंग्स के साथ। एग्जैक्टली हर एक चीज़ इतनी स्मूथली हो रही है, और हमको जो जो चीज़ें लाइक हमने सोचा कि अभी यहाँ जाना है तो ऑटोमेटिकली हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतना प्रोटेक्टेड मेरे को जयपुर में भी फील नहीं हो रहा था, कि हम लोग दूसरी सिटी में फील कर रहे थे हुँ। कि लाइक कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ। तो हम लोग, इवन मैं और मेरी बहन मेघा, हम लोग नाइट में मणिकर्णिका घाट बैठे हुए थे। हाँ, उसके भी बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, तो वो आई थिंक ना सब लोगों को लाइफ में एक बार मुझे लगता है कि जाना चाहिए। अच्छा। लाइफ में ना जब भी ऐसा लगे ना कि कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हुँ, हैं कि लगे हुँ। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिल गया ना लाइफ में कि आप बहुत अचीव कर रहे हो, आई थिंक उस टाइम भी ना आपको मणिकर्णिका ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये आपने दर्शन कर चुके थे, उसके बाद का सीन है। हाँ, ये हम लोग का दर्शन तो वो कंप्लीट हो दर्शन गए का थे। एक्सपीरियंस पहला बताओ, फिर हम मणिकर्णिका घाट पे आते हैं। सो दर्शन का एक्सपीरियंस में ना लाइक काल भैरव में एज सच मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, ऐसा हुँ। नॉर्मल था वहाँ पे, क्योंकि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे साथ में होता है जनरली ऐसा कि जब बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी होती है ना, तब मैं भगवान से उतना कनेक्शन फील नहीं कर पाती। हुँ। बट स्टिल काशी विश्वनाथ में जब हम लोग गए थे तो आई वॉज क्राइंग, होल टाइम आई वॉज क्राइंग, अच्छा। क्योंकि मे बी उनसे एक अलग ही कनेक्शन है, और आई डोंट नो कि वो फर्स्ट था इसलिए, बट हाँ, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट था वो वो, एक सैटिस्फैक्शन वाली फील होगी कि कि हमने अब इतनी चीज़ें, आ अब ये जर्नी स्टार्ट हुई है और यहाँ हम आ गए हैं। तो मतलब जो प्लान कर रहे थे, एग्ज़ैक्टली। हम एक्चुअली वहाँ पर खड़े हैं। हाँ, क्योंकि 2023 में इतना फेड अप हो गई थी ना एंड में तो, कि यार मेरे को नहीं जाना, फिर अब आप इतना वो कर रहे हो, तो एक वो वाला एंगर और वो सब चीज़ें इमोशन, लाइक वो ऐसा फिर वो आंसुओं में निकल रहा था, तो वो हुँ। एक अलग ही फीलिंग थी, और वो फर्स्ट भी था हमारा। सो फिर हम लोग ने ये सारा एक्सप्लोर किए, मंदिर काफ़ी सारे थे। देवी के मंदिर भी हैं, काली माँ का मंदिर भी है वहाँ पे, जो कि नहीं पता है। काफ़ी सारे ना मंदिर वहाँ पे ऐसे हैं बनारस में, तो आपने छोटे-छोटे, पूरा वो एक्सप्लोर किया, जो मंदिर का जो पूरा। सारे। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल वो की। तो है डेफ़िनेटली, बनारस फ़ेमस है उस चीज़ों के लिए। हाँ, उन छोटे-छोटे मंदिरों में भी आपको लाइक लगेगा कि एनर्जी तो है। हमारे पिछले 2-3 पॉडकास्ट पहले किया वासवानी नेशनल अवार्ड विनर है, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर है, तो उन्होंने भी वो बनारस के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो उनके लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो ओके, उन्होंने जब ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, तब मैं सोच रहा था कि यार मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मतलब एक बार भी, तो मेरी अच्छा। इच्छा है कि मैं भी जाऊँ। तो उन्होंने भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, वो एनर्जीज़ और वो सब चीज़ें उन्होंने बताई थी पॉडकास्ट में, वो मिल जाएगा लोगों को पॉडकास्ट। और जब वो एक्सपीरियंस शेयर करी थी, तो अब तुमने ये बताया सब चीज़ें, तो अब मैं वही एक्सपीरियंस तुमसे सुन रहा हूँ, तो बहुत सारी मतलब मल्टीपल एनर्जीज़ वहाँ पर है। डेफ़िनिटली है, वहाँ हुँ। पे सच में है। और ना कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कहीं, कि बोल रहे थे कि लोग आजकल बनारस को इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि हुँ। एनर्जी, वाइब और ये 2-3 चीज़ें। बट आई थिंक मे बी वो इतने लकी नहीं है, या तो फिर कि उन्होंने वो चीज़ फ़ील नहीं करी है, हाँ, बट एक्चुअली में वहाँ कुछ तो है, लाइक देयर इज़ समथिंग कि आप वर्ड्स में नहीं बता सकते कि वो क्या है वो एक एग्ज़ैक्टली। एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है, वही, और वो आई थिंक सबका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल सबका अलग है, एक सबका डिफरेंट। डिफरेंट होता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे मणिकर्णिका घाट से। हाँ। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो आप प्लीज़ बताइए। सो मणिकर्णिका घाट का लाइक हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे, और जैसा कि हुँ। ना ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हम लोग नाइट में हम लोग ऐसे ही घाट विजिट कर रहे थे, और हम लोग बैठ गए वहाँ पे, और इतना लाइक एक मेडिटेशन फॉर्म में थे हम लोग, साइलेंट बैठे थे हम दोनों, और एक अच्छी सी वाइब आ रही थी। देन हमने देखा तो हमारे लेफ्ट साइड में मणिकर्णिका घाट था। वहाँ पे आई थिंक ना ये वाली फीलिंग होती है कि हम लोग क्या छोटी-छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं, क्या लाइक करियर को हुँ। लेके, और ये एंड है। वो हमको जब
सामने दिखता है ना कि ये है एंड, और जब सबको जल जाना है वहाँ पे, पता हम लोग अपनी सिटी में होते हैं ना, हमको लगता है डेथ, ओ किसी की डेथ का सुन लिया तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि ऐसा हो गया, या उस घर में भी जाते हैं तो एक बड़ा एक वियर्ड सी हाँ फीलिंग होती है ना कि एक सैडनेस और वैसा। बनारस में इतना नॉर्मल है कि हम लोग कुछ खा रहे हैं, हम लोग मलाइयो खा रहे थे, एकदम से भीड़ा ही साइड में करा, जा रहा था, किसी की लाश जा रही है, वो इतना आप देखते रहते हो ना, बार बार आप देख रहे हो कि लाशें जल रही है, लोग जल रहे हैं, आप बहुत नॉर्मल हो जाते हो और आपको दिखने लग जाता है कि यार ये रियलिटी है। वो आपको हाँ अपनी आंखों से जब दिखती है ना कि ये है रियलिटी, तो काफ़ी सारी चीज़ों के आपको आंसर मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहीं सुनी थी ये बात मेरे बनारस जाने के पहले, कि आपकी लाइफ में ना कभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो, आपको आंसर नहीं मिल हाँ रहा, हाँ अब बनारस जाओ, आप मणिकर्णिका घाट के अच्छा वहाँ बैठो, आपको आंसर मिलेगा। मेरे साथ सेम चीज़ हुई एग्जैक्ट। मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मेरी कॉन्वर्जेशन चलती रहती है शिव जी से। नहीं वो पता लग रहा है आपकी जर्नी से भी। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे वहाँ, वहीं मणिकर्णिका घाट बैठे थे हम लोग, देख रहे थे कि और वो बड़ा नॉर्मल लग रहा था, मतलब हमको फील नहीं हो रहा था कि हम लोग शमशान के वहाँ बैठे हुए हैं। बट दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट, योर कनेक्शन विद द ऑलमाइटी। वो बेसिकली कनेक्शन आपने फील किया और वो एक्सपीरियंस आपको वो जवाब वहीं से मिले। कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि वो आंसर्स कहीं अंदर ही थे। हाँ मे बी। ये हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि सब चीज़ें अंदर ही हैं, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बस। अंदर सारी चीजें हैं, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, इवन हम्म भगवान भी हमारे अंदर ही है, हम ढूंढ रहे हैं वो। पर जब हमारा लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि वो अंदर भी हमको तब मिलते हैं जब एक बार हम वहां हाँ जाते वो हैं, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ आपके एक्सपीरियंस साथ हुआ करते हो, हैं, तो हाँ। देन यू तो वेकनिंग अप होती है कि हाँ काफ़ी यार। चेंज आया है उसके बाद में, तो मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया। स्पिरिचुअलिटी से ना, आई थिंक ऐसा नहीं होता कि अब आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि भाई अब आप स्पिरिचुअल हो गए, अब तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, अब तो भगवान को मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आप जब आ जाते हो ना, आपको आंसर मिल जाते हैं हर एक चीज़ के। सपोज आपकी लाइफ में कुछ ना बहुत ही गलत हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो कि क्यों हो रहा है, ये इंसान मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, अब आपके पास में आंसर है, ये इंसान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पास्ट में इसके साथ में ऐसा कुछ किया था। तो वो एक डिफरेंस मेरे को दिखा तो वो स्पिरिचुअल होने घाट पे जब आप बैठे थे, में। हाँ। तो वो जो एक्सपीरियंस किया उसके बाद, लाइक वहां से निकलने के बाद, तो व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, क्या चेंजेस मतलब सामने दिख रही थी लाइफ की, क्या हो रहा था, मतलब मैं वो जानना चाहूंगा। उसके बाद ना एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग ब्लैंक थे अच्छा, बेसिकली। जैसे जितने सारे क्वेश्चंस में लेके गई वो थी ना, कामनेस। वो एक कामनेस आ गई थी। और ना सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रही, बट स्टिल जब मैं मेघा के साथ में होती हूँ ना, तो हमारा एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग साइलेंट रहते हैं, वो चीज़ फील करने देते हैं जो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइक दो बहनें हैं तो बस वो बातें कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, ऐसा वो वाला सीन नहीं है। तो हम लोग का जो कनेक्शन है ना, वो लाइक ऐसा है कि हाँ हम लोग वहाँ बैठे, साइलेंटली बैठे, हमने अपना जाप किया, लाइक जो भी मेरे को फील हो रहा है। तो हम लोग आए भी ना, तो ऐसा था कि यार सारे आंसर्स तो मिल गए वहीं पे, फर्स्ट फर्स्ट ज्योतिर्लिंग पे ही। ज्योतिर्लिंग पे, फिर कंटिन्यूड बाय 8 ज्योतिर्लिंग और आपने कवर हाँ, कर फिर लिए हैं। उज्जैन का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, महाराष्ट्र का, झारखंड, तो गुजरात का। तो होपफुली अभी तक अच्छा जर्नी रही है, और बाकी आपके बच्चे कुछ उसके लिए ऑल 3 द बेस्ट। ज्योतिर्लिंग हाँ हमारे अब 20 साल इस साल कवर अप कर होपफुली लेंगे, कंप्लीट कर हो लो। जाएंगे। नहीं अच्छी बात है, और लोगों को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डर आपका खुला, ये कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मुझे आपने बताया था पहले भी कि ये चीज़ें आपके साथ पास्ट में कुछ हुई है, गोस्ट स्टोरीज वगैरह है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करती है बचपन की स्टोरीज से लेकर, और आज आप उस चीज़ को, स्पिरिचुअलिटी को देखते हो। हाँ। तो यू सी योर ग्रोथ, कि एक वो गोस्ट एक्सपीरियंस था, वो बताएंगे उनको सबको कि वो जानने को मिले कि हाँ वो क्या था। तो वो किस्सा आप बता दीजिए, और मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो जो शिफ्ट आया फिर उसके बाद से, तो इंसान थोड़ा सा डरना कम कर देता है उन चीज़ों को लेकर। तो वो गोस्ट स्टोरी लोग जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप बताइए थोड़ा सा उस बारे में। सो बेसिकली ना, मैं हमेशा से ही एनर्जीज में बिलीव करती हूँ। अगर गुड एनर्जी है तो बैड भी है, हाँ तो भगवान है तो वो तो वाइस वर्सा है, ब्लैक है तो वाइट भी है। वाइट भी है, एग्जैक्टली। तो वैसे मेरे साथ ना काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं बचपन से, पर मे बी पता नहीं मैं थोड़ी स्ट्रांग थी, या एक होता है ना कि कुछ भी इंसिडेंट हुआ मम्मी पापा को बताया, एंड दे वर लाइक कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा है, और मैं भूल भी जाती थी कि हाँ ठीक है चलो ओके, भूल गए।
तो मेरे साथ में काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, बट वो बचपन के थे, उस पे बात नहीं करते हैं। बट अभी मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब एक इंसिडेंट हुआ था। तो हमारी कॉलेज में एक फंक्शन था, संगीत नाइट और समथिंग। तो हम लोग मैं और मेघा जल्दी आ गए थे, मम्मी वहीं पे थी, फंक्शन में थी। तो नियर बाय था कॉलोनी में, तो हम लोग घर आ गए। आके हम लोग का वही चिट चैट सिस्टर्स का कि हाँ ये वो फंक्शन से रिलेटेड हम लोग फंक्शंस बातें कर रहे थे। तो हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हुए थे, और जैसे बेड के पास में एक चेयर था, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और मेरे पैर बेड पे रखे हुए थे, लाइक ऐसे चिल अच्छा, मोड पे बेडरूम में आपके? हाँ, और बेड के ऊपर ही मेरे पैर थे और बैठी हुई चेयर थी मैं पे? चेयर पे, हाँ। और मेरी सिस्टर बेड पे बैठी हुई थी। हम लोग ऐसे ही वही बातें कर रहे सारे फंक्शन से रिलेटेड, और सडनली ना मेरे को ऐसे नीचे से आवाज़ आई कि लाइक कुछ ऐसे नॉक नॉक वाली बेड के नीचे बेड से। के नीचे हाँ, अब क्योंकि दूर थोड़ा सा साउंड वगैरह भी चल रहे थे उस वो फंक्शन फैमिली के। फंक्शन जो था हाँ, आपके साथ। हाँ। तो दूर था वैसे वो, बट थोड़ा सा एक होता है ना कि डीजे वीजे और उसके साउंड की वजह से कुछ वो हुआ होगा, हाँ। तो हमने इग्नोर कर दिया, हमारा वही स्टार्ट चालू कंटिन्यूसली। फिर हम लोग फिर वो वापस से आवाज़ आई, फिर इग्नोर कर दिया हमने, 2 बार इग्नोर किया। फिर जो वो आवाज़ थी ना वो बहुत तेज़ होती गई, और वो इतनी तेज़ हुई कि मेरे बेड पे पैर थे, मैंने बताया ना, तो मेरे को वो फील हो रहा नीचे से तो कि वो यू move आर हो श्योर रही है। कि वो बेड के नीचे से आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि वो मेरे को फील होने लगी ना फिर। अच्छा। जैसे जो बेड की प्लाई होती है ना, वो फिर अच्छा। वो भी ऐसे ऐसे होने लगी, और वो मेरे पैरों पे फील हो रही कि वो ऊंचा हो रहा है, और वो मेरे को फिर दिख रहा, वो और विजिबल हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकती, मूवीज में पता नहीं कैसे दिखाते हैं कि आपके साथ कुछ होता है, आप बोल रहे हो कौन है क्या है। हम लोग फ्रीज हो चुके थे एकदम। अब मेघा भी रूम में ही थी? हाँ, मेघा तो बेड पे ही थी, अच्छा। वो तो बेड पे ही बैठी हुई थी। तो उसने भी सेम चीज फील की थी? सेम चीज, वो हम लोग चुप हो गए एकदम से कि आवाज आ रही है ना, और फिर जब वो इतनी जोर से होने लगी कि वो विजिबल हो गई, कि वो प्लाई दिख रही है अब तो हमको, कि वो ऐसे ऐसे करके कोई जोर से नीचे से कर रहा है। हम लोग एकदम फ्रीज हो गए, चुप हो गए एकदम से। एक बार तो आवाज लगाई, मम्मी थी नहीं, बट स्टिल हमने, एक होता है ना कि डर के में हमेशा मम्मी याद आती है, तो हमने बोला जोर से मम्मी मम्मी करके, कि हमको लगा मे भी शायद आ गई हो। एकदम मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उतर के जाके भाग भी जाऊं रूम के, मेरी लिटरली हिम्मत बिल्कुल नहीं हो वो रही एक थी। फ्रीजिंग मोमेंट था आपके लिए? फ्रीजिंग मोमेंट था ऑब्वियसली, मेरे को लगा बेड के नीचे ही तो है, मैं उतरूंगी और मेरे को पकड़ लेगी। तो पकड़ लेगी या पकड़ लेगा, आपको कैसे पता? मूवीज में ज्यादा देखा है चुड़ैल होती है ना, तो माइंड में वही चल रहा था कि लाइक कोई फीमेल। तो हम लोग एकदम, और लकीली मम्मी आ गई उस टाइम पे। अच्छा। तो अब मम्मी तो बाहर से ही, मैंने कहा मम्मी बेड के नीचे कोई है। अब क्या होता है ना, बाहर से जब भी आते हो ना, तो आपको कुछ डर वर नहीं लगता ना, आपके दिमाग में नहीं आती चीज़ें। और बोले क्या, मैंने कहा मम्मी बेड के नीचे है, कोई जोर से चिल्ला रहा। मम्मी तो आराम से, मम्मी नीचे जाके चेक करने लगी, मम्मी ने देखा नीचे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हम लोग को एक बार के लिए कोई ना बिल्ली विल्ली जानवर भी हो सकता है, ऐसा सडनली हमने भूत भूत सोचा भी नहीं था। बट जो भी था कि हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि नीचे उतरे। पर फिर मम्मी ने चेक किया, कुछ भी नहीं था। बट उसके बाद में ना थोड़ा सा लाइक ऐसा होने लगा कि नेगेटिव हो गया था घर का जो एनर्जी है। लाइक जैसे हम लोग हॉल में नहीं निकल उस सकते थे। इंसिडेंट के बाद से? हाँ, उस इंसिडेंट के बाद में हॉल में निकलने में डर लगता है। फिर वो मम्मी को भी फील होने लगी कि जैसे मम्मी भी नाइट में निकलती है ना, या पानी के लिए किचन साइड आती है, तो हॉल में कुछ नेगेटिव फील होता है। मम्मी को डर लगने लगा है सडनली, पता नहीं। तो वो एक इंसिडेंट हुआ था, और एक और इंसिडेंट हुआ था 10th बोर्ड के टाइम पे। अच्छा। तब ये था कि हम लोग काफ़ी लड़ते हैं, मैं और मेघा। वो तो हर घर की कहानी है। हाँ, बहन भाई और बहन बहन नहीं लड़े तो फिर वो घर कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो ये हुआ था कि हम लोग काफ़ी लड़ाई करते हैं। तो अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों ना ऐसे बैठो कि बात ही नहीं करो। लाइक अगर मेरा फेस उधर है तो मैगी का उधर होगा, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठो तुम दोनों, देखो ही नहीं एक दूसरे को। देखो ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे थे सिंसियरली, 10th बोर्ड तो प्रेशर था, तो हम लोग का ओके फर्स्ट चलो बोर्ड होता है आपका। वही। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो ऐसे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। मैगी उस कॉर्नर पे, मैं इस कॉर्नर पे, और बेड हमारा जो था वो एकदम कॉर्नर पे था, लाइक जैसे ये वॉल टू साइड। वॉल्स कनेक्टेड थे। हाँ, 2 वॉल्स कनेक्टेड थे, कॉर्नर में था। तो हम लोग ऐसे स्टडी कर रहे थे। तो अब लाइक मेरी सिस्टर थोड़ी अनोइंग है, मतलब उसको थोड़ा सा है कि वो देखेगी पॉडकास्ट। बट शी इज अनोइंग। तो उसको थोड़ा है कि बीच बीच में छेड़ने की ऐसे कुछ आदत। तो मैं स्टडी कर रही थी, तो मेरे को बैक पे ना एकदम से ऐसे लगा कि किसी ने मेरे को मारा। वो इतना हैवी था कि लाइक जैसे एक मोबाइल फ़ोन से आप किसी को
मुझे लाइक पीछे बैक पे फील होगा ना एक मोबाइल फ़ोन, वो इतना हैवी मेरे को एकदम से फील हुआ। और उसी टाइम पे मेरी सिस्टर को ये दिखाई दिया कि एक ब्लैक कलर का बॉल है जो नीचे गिरा है। अच्छा। तो मतलब उसका क्या साइड से था, ऐसा होता ना कि आपने कुछ देखा हाँ, भी और कुछ नहीं भी नहीं देखा। विजिबल, मतलब विजिबिलिटी नहीं आई और आपने कुछ बट ऐसे सडनली हाँ, लगा आप कि हाँ हल्का कुछ सा तो कि आ- हाँ एक बार तो देखा, बट आप वापस देखते तो शायद क्लियर होता कुछ, तो ऐसा। तो वो भी स्टडी कर रही थी, उसको साइड से ऐसे दिखा कि कुछ गिरा था हमसे, उतने में मेरे को फील हुआ बैक पे कि हमसे कुछ तो लगा है। मैंने कहा क्यों मारा ये वो, और मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मम्मी देखो ना ये इसको समझा लो अच्छा। ऐसा। इतने में तो मैंने मम्मी, तो फिर वो भी ऐसे बोली नहीं मैंने कुछ देखा कि कुछ गिरा है। तो उसको जो दिखाई दिया ना वो ऐसा था कि कुछ ब्लैक कलर की बॉल जैसी दिखी है, और मेरे को फील हुआ कि हैवी है। अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल है वहाँ, सीलिंग पे से क्या तो बेड पे गिरेगा। कुछ था? बेड पे कुछ नहीं था, नीचे कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। वो क्या था लाइक, वो लाइक कुछ क्वेश्चंस ना लाइफ में और ऐसे कि वो टाइम ऐसा था कि आप बचपन में उसको ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी होगा, मतलब या तो आप डरते हो या फिर उसको छोड़ देते हो, मतलब छोड़ एक देते दिन हो। छोड़ मैंने देते हो। बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर बताऊँ ना, मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दी कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं उससे भी छोटी थी उस टाइम पे, 10th में भी। मतलब एक होता है ना कि बहुत सारी प्रेशर होते हैं, हाँ। स्टडी पे आप इतना नहीं दिमाग लगा पाते हो। बट बचपन में मेरे को लिटरली हाथ दिखा हुआ है प्रॉपर। तो बचपन में क्या हुआ था कि मेरे फीवर था, तो मम्मी, अब हमारे साथ में ये सीन था कि अगर मेरे फीवर है या मैं स्कूल की छुट्टी ले रखी है अगर मैंने, तो मेरी सिस्टर भी नहीं जाएगी, तो हम दोनों घर पे थे। अच्छा, दोनों एक साथ छुट्टी करते थे? ये फिक्स क्या था। बॉन्ड है। हाँ। तो मम्मी पापा लाइक ऐसा था कि घर को लॉक करके चले जाते थे, मेन गेट को, बाकी अंदर हम लोग आराम से सेफ थे, काफ़ी सेफ था वो। तो छोटे बच्चों में नहीं होता जनरली कि ना चिढ़ाते हैं, डराने वाला होता है कि भौंक करके आप ऐसे जाते हो, सिस्टर, और इस हाँ, वो तरीके तो का चलती है नोक-झोंक चलती है तो। हमेशा से ना। तो ऐसा था कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ के लेटी हुई थी, और ऐसा सामने ना डोर और विंडो थी एक। अच्छा, अब मैं देख बेडरूम रही में हूँ, ही? हाँ बेडरूम में, बेडरूम के बाहर, और किचन का गेट था अंदर ही रूम में। तो मेरे को ना ऐसे दिखाई दे रहा कि मेरी सिस्टर का मेरे को हाथ दिखाई दे रहा है, और वो मेरे को पता था कि अभी डराएगी, तो हम लोग का सबसे कॉमन गेम था कि वो मेरे को आती और डराती। तो मैं ना मतलब मैं ब्लैंकेट में से देख रही थी, और मेरे को दिख रही है वो, उसका हाथ दिख रहा है कि किसी का हाथ है, और वो वहाँ पे अभी देखना मेरे को डराएगी, मैं डरूंगी नहीं क्योंकि मैं तो देख रही हूँ ऐसा। तो मेरा पूरा ध्यान वहीं पे था कि मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ कि अच्छा आई आएगी। मेरी सिस्टर किचन में से आई, आके उसने मेरे को डराया। एक्चुअली में मैं डरी तब कि, और मैं ऐसे थी कि मेरे क्योंकि को आप दिख वो रहा है। इमेजिन करते कि वो वहां पर होगी और वो एकदम से दूसरे गेट से आ गई। एग्जैक्टली, तो वो एक चीज़ थी। पर मैंने मम्मी पापा को बताया क्योंकि मैं तब ना काफ़ी छोटी थी, तो उनको लगा कि इसके दिमाग में ना वो बैठ जाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा। उन्होंने 1000 ऑफ आंसर्स निकाल लिए खुद से कि ऐसा। बट वो अभी भी मेरे को वो एग्जैक्ट याद है इंसिडेंट, कि मेरे को हाथ दिख रहा था वहाँ पे, और उस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। तो हाँ तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे तो आपने बताया ये सारी जर्नी जो थी, अभी पास्ट हाँ। एक्सपीरियंसेस थे, देन कनेक्टिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वो सब चीज़ें थी, यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, एग्जैक्टली है ना? हाँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबके लिए स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जिनका वर्ल्ड का मीनिंग अलग मीनिंग होता है अलग होता है। एक्चुअली। सबका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस और सब अलग अलग मैटर करता है, किसी के लिए क्या होता है, किसी के लिए क्या होता है। हाँ। बट जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग है लोगों के लिए अगर वो ये चीज़ें देखते। तो वो जो जर्नी तुम्हारी पहले थी पास्ट की, और अब जो स्टार्ट हुई है चीज़ें, और धीरे धीरे यू आर गोइंग इनटू द करियर पाथ, जो भी है अच्छा कर रही हो तुम, और सारी चीज़ें हैं, तो वो शिफ्ट देख के कैसा लगता है अब? वेल अभी तक फील नहीं हो रहा है मेरे को इतना अच्छा, शिफ्ट, क्योंकि मेरे को अभी भी लग रहा है कि वो जर्नी अभी चल रही है। वो तो अभी चल रही है, मैं हाँ। हर दिन कुछ नया पता चल रहा है। ये लगने लगता है ना कि हाँ अभी हमको इतना पता चला है, फिर लगता है कि कुछ भी नहीं है, अभी तो और चीज़ें पता चल रही है, और डीपली डीपली मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी इस जर्नी को। हर दिन कुछ नई नॉलेज पता चलती है, फिर उस पर वर्क करने लगते हैं, तो चल रही है अभी तो। नहीं, अच्छी चीज़ है, और काफ़ी कुछ जानने को मिला आज। थैंक यू सो मच यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए आपका, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। होपफुली आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे, मुझे लग रहा है। हाँ डेफिनेटली। तो 12 ज्योतिर्लिंग देखने के बाद फिर हम दोबारा मिल सकते हैं, ऑडियंस अगर कमेंट्स करेगी तो हम दोबारा मिल सकते हैं उस चीज़ पे। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है हमारे तरफ से, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू टीजीएल स्टूडियोज़। और थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी।
तो गाइज ये थी श्वेता रघुवंशी। इनका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो इनके इंस्टाग्राम पे आप इनको डीएम कर सकते हैं ना। Sure. तो थैंक यू सो मच, और देखते रहिए टीजेएल टॉक्स, और फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।